हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उसको हम देखते हुए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। जो कि आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो क्वेश्चन हम हल करेंगे वह क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह से वहाँ क्वेश्चन देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप ध्यानपूर्वक से जो हम हिसाब को हल करेंगे उसको आपको ध्यानपूर्वक से देखना होगा और इसी प्रकार से वहाँ एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को हल करना होगा और सेम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आपको टेंशन लेने का नहीं है ना। तो चलिए आइए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। कह रहा कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 306 तथा 657 का मासा निकालें। यानी 306 और 657 का मासा निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से, है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है ना दोस्त। देखिए आप ध्यान से, इसके लिए फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जो कि आप बहुत पहले पढ़े होंगे। भाज बराबर, है ना, भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल, है ना। इसको आप पहले से पढ़े हैं। तो इस प्रकार से अब बात रह गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, तो ए बराबर आपको क्या रखना है। तो देखेंगे जो संख्या सबसे बड़ी रहेगा उसको आप ए मानेंगे, है ना। देखिए 306 657 है, तो 657 को आपको ए मानना है ना। और बी आपको मानना है जो छोटा संख्या हो, तो 306 इंटू है। देखिए यहाँ पर गुना करने के लिए कह रहा, बताइए क्यू का मान यानी कितना से गुना करेंगे कि 657 आ जाए, या तो इससे कम लगाना है। तो देखिए 300 है, 2 बार में लगाएंगे तो 3 दूना कितना होगा 600, और 657 है ही है, 3 बार में हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो देखिए इसको 2 बार में लगावेंगे, तो 306 गुना 2 करेंगे तो आप बताइए 657 पहले से है, और ये 300 दूना के 600, 6 दूना के 12, यानी 600 क्या आ गया, तो आपका आ गया 12, है ना। तो 612 इसमें से आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, आपको बच जाएगा 45। तो शेषफल में आपको यानी रिमाइंडर में आपको 45 लिखना है ना। फिर उसी प्रकार से 306 को आपको ए मानना है, 306, और आपको बी जो यहाँ पर दिख रहा है इसको आपको ये 45 मानना है ना। 45 को उठा कर लाइएगा। अब बताइए 45 को कितना से गुना करेंगे कि 306 आ जाए, और या तो इससे कम लगाना है ना। तो आप दिमाग लगाइए, 45 है ना। तो इसको आप मान लीजिए 50, तो 50 छक्का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना। 50 छक्का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और बताइए 306 है, तो 50 छक्का 300, है ना। और 7 बार में जब लगाइएगा तो 350 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप 6 बार में पहले लगा के देख लीजिए, है ना। तो 6 बार में जब लगावेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपका यहाँ देखिए 300 कितना है, 6 है ना। और इसको जब गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के 0 बखिया 3 हो गया, और 4 छक 24, 3 हो गया 27, यानी आपका हो गया 200 कितना 70। तो घटा लीजिए, 6 बचेगा, यहाँ आपका 3 बचेगा, ये समाप्त हो जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर में बच गया कितना, 36 बच गया। अब देखिए 45 को आपको ए मानना है ना, और आपको यहाँ बी जो मानना है या 36 को मानना है। तो बताइए कितना से गुना करेंगे, तो 1 से करेंगे तो आपका 36 इकाई 36 हो जाएगा। 45 में से जब 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ अब आ जाएगा क्या, 36 आ जाएगा, और यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 9। 9 को कितना से गुना करेंगे, 4 से, है ना। 9 चौका 36, देखिए आपका शेषफल में बच गया 0। अब आपको देखिए नहीं लगेगा, तो यही आपका जो निकला है मासा निकला है। तो मासा कितना निकला है ये समझना है। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कटा है, तो देखिए किससे कटा है, तो आपको कटा है किससे, 9 से कटा है ना। तो आपको यहाँ जो निकला है HCF, तो आप यहाँ HCF लिखेंगे कितना, 9 लिखेंगे, है ना। ये 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं ना। करा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों को ज्ञात करें। यानी आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों को ज्ञात करें।
तो आप सबसे पहले इसको आप हल लिखेंगे, है ना। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में लिखा हुआ है 10। जब इस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद दिखे और आपसे पूछे कि शून्यंक बताइए, तो आपको देखना है लास्ट और फर्स्ट, है ना। देखिए लास्ट में आपको 10 दिख रहा है, फर्स्ट में आपको कितना दिख रहा है, कुछ नहीं, तो इसके साथ गुणनांक में 1 होगा, है ना। तो बताइए इसको 10 को और 1 को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, है ना। 10 इकाई क्या आ जाएगा, 10। देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो आपको हम बता रहे हैं गुणनांक में 1 होगा, है ना। तो 10 इकाई 10। तो आपको ढूंढना है कि कौन ऐसा पहाड़ आप पढ़ेंगे ताकि 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला जो देखिए ये 7x दिख रहा है ये बराबर हो जाए। तो आप 10 किसको कौन सा पहाड़ा पढ़ के लाइएगा, 5 गुना 2 कर दीजिएगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। और जब 5 2 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका तो समझिए कि पहाड़ा में मिल गया 5 दूना 10। तो अब चलिए इसी को आप हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना का 10 बोले ना, तब 5x और प्लस में कीजिएगा 2x, तब ने 5 2 7 हो जाएगा और 5 दूना का गुना करने पर 10 हो जाएगा, है ना। और प्लस में ये 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले ये दोनों में आप देखिएगा, है ना, ध्यान से आप समझिए। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन दिख रहा, x को बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ x बच गया, है ना, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस है ना, 5x लाना है, x हमारे पास है तो 5 से गुना कर देंगे, ये तो हो गया। सेम इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, देखिए x प्लस कितना 5। और देखिए ये दोनों जब हो गया तो अब ये दोनों आपका बच रहा है ना, तो 2x लाना है, x हमारे पास है तो कितना से गुना कर देंगे, 2 से, तो 2x हो जाएगा। और देखिए 2 गुना 5 होगा तो ये अपने आप हो जाएगा 2 पचे का 10। तो एक आप इसको ले लेंगे x प्लस 5, है ना, ब्रैकेट वाले को ले लेंगे और एक बाहर वाले को ले लीजिएगा जो कि आपको दिख रहा है कितना, x और प्लस 2, x प्लस कितना 2, है ना। और आपसे शून्य अंक पूछा है कि बताइए शून्य अंक क्या होगा, तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि x प्लस 5 बराबर 0 हुआ, है ना। तो x बराबर क्या होगा, -5। इसमें देखिएगा x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर 2 चल जाएगा उधर तो माइनस में होगा। तो आपका शून्य अंक क्या निकला, आपका शून्य अंक निकला -5 और क्या निकला -2। यही आपका क्या है, तो ये शून्य अंक है, देख लीजिए आप, है ना, यही आपका क्या निकला, तो ये शून्य अंक निकला। आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए तो अब आपसे देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है आपसे, है ना। तो कह रहा दिए गए आंकड़ों 18 13 17 12 16 19 की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए आपसे माध्यिका पूछा जाता है ना, तो आपको इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए जब सबसे पहले माध्यिका जब पूछे, है ना, तो जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको आप सजा लेंगे। किस में सजा लेंगे, तो आप बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे और या तो घटते हुए क्रम में सजा लेंगे, है ना, बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में। तो चलिए आइए सबसे पहले हम संख्या को सजा लेते हैं। देखिए सबसे इसमें से छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है 12, है ना, तो आप 12 लिख लेंगे। 12 के बाद क्या दिख रहा है 13, है ना, तो 13 लिख लेंगे। यानी बढ़ रहा, देखिए बढ़ते क्रम में 12 के बाद 13 हो गया। 13 के बाद कौन हो जाएगा, देखिए तो ये 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। 16 के बाद क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। 17 के बाद क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। और 18 के बाद आपका कौन बच रहा, तो देखिए 19 बच रहा है ना, 19 हो गया। तो इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम में क्या कर लेंगे, सजा लेंगे, है ना। जब आपसे क्या पूछे, माध्यिका पूछे तब, है ना, तब आप क्या कीजिएगा। अब आपसे देखिए इसमें माध्यिका पूछा है, तो जब सजा लिए तो देखिए इसमें से पहले संख्या गिन के कि कितना हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ, है ना। अगर इसमें 7 संख्या रहता तो बीच वाली संख्या को ही माध्यिका कहते हैं, लेकिन इसमें देखिए 6 संख्या हुआ, 3 इधर हुआ और 3 इधर हुआ, 3 3 हो गया 6, तो बीच में तो बचा ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि 2 संख्या उठाना है ना, देखिए इधर यहाँ से 16 ले लीजिए और यहाँ से आप 17 ले लीजिए, देखिए, है ना। ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको हम माध्यिका बता रहे हैं। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, 2 संख्या इधर छूट गया, 2 संख्या इधर छूट गया, लेकिन ये कब कीजिएगा, जब संख्या को सजा लेंगे माध्यिका निकालने के लिए, है ना, तब देखिए अब आपका ये हो जाएगा 16
और 17, तो 16 17 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। 16 17 को जोड़ देंगे और ये 2 संख्या है तो 2 से आप भाग दे देंगे। तो बताइए 16 17 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी 7 6 13 3 बाकी 1 2 1 3 और बट्टा हो गया कितना, 2 हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए। हो जाएगा 2 एकाई 2 और 1 बच गया तो 2 छक 12 और नहीं लगेगा 1 हो जाएगा, है ना। तो दशमलव, तो 2 पचे का 10, यानी आ गया आपका 16 दशमलव कितना, 5 आ गया। तो ये आपका माध्यिका निकला, है ना। तो आप समझ गए होंगे ये 16 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन और करवाते हैं ना। चलिए अब देखिए आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन वहाँ पूछता है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 4 है ना, आपको ध्यान से समझना है। कह रहा 2 संख्याओं का मासा 145 तथा लासा 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान निकालें। देखिए इनमें मासा भी दे दिया है और आपका लासा भी दे दिया है ना। मासा लासा दोनों दे दिया है और इनमें से एक संख्या भी दे दिया है और आपसे पूछ दिया है कि दूसरी संख्या। तो मेरे प्यारे आपको इस हिसाब को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है आप जानते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। इसका सूत्र होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या, कौन संख्या होता है, पहली संख्या, और गुना में होता है दूसरी संख्या, है ना। याद रखेंगे आप, ये दूसरी संख्या देखिए लिखें, ये दूसरी है। कह रहा LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 145। तो आप मासा में लिख लेंगे, देखिए HCF को कहते हैं 145। और देखिए लासा भी आपको दे दिया है 2175, तो लासा भी लिख लेंगे 2100 कितना 75, है ना। और यहाँ बराबर है तो बराबर दे देंगे। और एक संख्या आपको और दे दिया है 725, तो यानी पहली संख्या मान लेंगे 725 एक संख्या। और आपसे पूछ दिया है कौन संख्या, दूसरी संख्या। तो देखिए ये आपको तो दिया है नहीं दूसरी संख्या, आपको तो निकालना है ना। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से आप समझिए, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या को आप रहने के लिए दीजिए। और आपको यहाँ देखिए 2175 है और गुना में 145 है। और आप जानते होंगे कि गुना में जो रहता है वो भागा में बदलता है ना। तो 725 देखिए इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा किस में, भाग में आ जाएगा 725, आ गया ना। अब इसको आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। देखिए कौन सा कटेगा, देखिए 7 तिया 21 और 25 तिया 75। इस 725 से 2175 कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया। और आप इसको गुना कर दीजिए, है ना। ये बच गया 3 गुना कितना 145। तो आपको दूसरी संख्या खुद पता चल जाएगा, है ना। चलिए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 5 बाकी 1, 4 तिया 12 13 3 बाकी 1 और 3 1 बकिया 4, हो गया 435। तो दूसरी संख्या आपको निकल गया, कितना निकल गया 435, ये 35 है ना, 435 है। आप इसको अच्छे ढंग से लिख लेंगे। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज हम आपको 4 क्वेश्चन करवाएं और ये 4 क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है ना। और हम आपको अगले वीडियो में इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो कि जिस प्रकार से आपको वहाँ एग्जाम में पूछा जाता है ना। मेरा वीडियो जब आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।